सीतापुर की उस विधानसभा सीट पर जहां लंबे समय के बाद 2017 में कमल खिलाने का काम ज्ञान तिवारी ने किया था और फिर एक बार वहां पर बम्पर मतों से जीत दर्ज कर ये साबित कर दिया है कि सेवता जो पिछड़ा इलाका कहा जाता है उसमें जनता का उन्होंने दिल जीता है। तो ये कैसे संभव हो सका है और कैसे इतनी बम्पर जीत मिली है, उन्हीं से जानते हैं। पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। ये बताइए कि आपको जनता ने फिर एक बार चुना है, आपने क्षेत्र को मथा है, इस बार आपको फिर से मौका दे रहा है, क्या कुछ वहाँ कराने की तमन्ना रखते हैं? देखिए, आप पुराने पत्रकार हैं और आप देख भी रहे हैं स्वयं में कि सेवता विधानसभा जनपद सीतापुर की उस 9 विधानसभाओं में गिनती होती थी जहां कुछ भी नहीं था। अगर वहां पे था तो मात्र 5 नदियां, कटान से बेबसी की तरीके से जीवन यापन करने वाले वो गरीब लोग जिनके 14 गांव नदी में समाहित हो गए थे, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। लोकतंत्र में 5 साल में एक पर्व आता है, पर्व में लोग वोट देते हैं, लोग जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद हमने क्या किया इसकी समीक्षा किसी ने नहीं की। लेकिन दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मोदी जी की योजनाएं और योगी जी की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने का काम किया। कोरोना काल में जहां लोग चाहे सपा हो या बसपा हो वो पारदर्श से गायब हो करके अपने घरों में अपनी जान बचाए पड़े हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के रूप में उस घर तक जा कर के, चाहे वैक्सीनेशन का काम हो, चाहे उनके जो बाहर काम करते थे गरीब क्षेत्र है, उस गरीब क्षेत्र में जो काम कर रहे थे वो काम करने वाले लोग जब लौट करके आए तो उनको चाहे क्वारंटाइन कराना हो, चाहे उनकी जांच कराना हो, अपनी जान जोखिम करते हुए। और आपने जनपद सीतापुर में देखा होगा आनंद दीक्षित जी जैसे कार्यकर्ता, रामेंद्र शुक्ला जी जैसे कार्यकर्ता जो हमारे जिला अध्यक्ष कार्यकाल में उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, उन लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। समाजवादी पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता की आप नहीं कहे होंगे कि कोरोना काल में जान गई या सेवा करते हुए गई हो। तो ये जो जज्बा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो कार्यकर्ता हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता अपने को ज्ञान तिवारी मान करके, और वो जो कार्यकर्ता जनता के बीच में गए वो गरीब जनता ने भी मोदी जी के और योगी जी के प्रति विश्वास करके और अपने चौकीदार ज्ञान तिवारी के प्रति विश्वास किया। उस विश्वास का ये परिणाम है कि जो लोग ये कह रहे थे कि सेवता जा रही है, और मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम ये 25,000 वोटों से आपको जीत मिलेगी, 25 प्लस मिलेगी। कुछ समीकरण रहे नहीं, ये और भी लंबी होती है जीत, लेकिन फिर भी जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया जिस तरीके से, सेवता विधानसभा में ज्ञान तिवारी दावे के साथ ये कह सकते हैं एक भी पैसा और एक भी दारू का पाउच नहीं गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बगैर लहसुन प्याज का खाना खा करके ये 20,000 समथिंग जो 600-700 की जीत दिलाई है, ये अपने आप में ये मैं कह सकता हूँ ये ज्ञान तिवारी की जीत नहीं है, ये गांजर की गरीब जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। विधायक जी, एक चीज़ बताइए कि आप जिस क्षेत्र से आते हो ज़्यादातर बाढ़ और कटान प्रभावित है। मैं देखता हूँ कि इस बार भी 2 मंत्रियों ने हवाई सर्वे किया वहाँ पर, जब बाढ़ और कटान हुआ तो आप उनको ले करके आए और क्षेत्र में भ्रमण कराए। अब फिर से एक बार सरकार बनने जा रही, ये नौबत ना आए, क्यों ना सरकार को आपको उस क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र के लिए आपको अगली जो सरकार बन रही है उसमें मंत्रिमंडल में शामिल करे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी मंत्री, विधायक, सांसद बनने के लिए नहीं काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आपने बताया कि मैंने कहा कि सेवा ही संगठन के रूप में, आज ज्ञान तिवारी विधायक है, कल रामपाल मौर्य वहाँ से विधायक हो सकते हैं, लोकेश जी हो सकते हैं, राजू जी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए सीतापुर से राकेश गुरु जी विधायक हैं। ये मोदी जी सीतापुर में आए और सीतापुर का परचम में भाग्य खुला, तो ये मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और जो काम करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का कि उस गांव के गरीब की अंतिम पायदान पे उस कुटिया में हमें बल्ब जलाना है, बिजली पहुंचानी है, वो भूखा तो नहीं रहा, उसको मुझे राशन देना है। यही याद करिए आप, समाजवादी पार्टी की सरकार में अटल जी, मोदी जी तो राशन देते थे, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, लोगों ने ट्रेनों से भर भर करके इस राशन को बांग्लादेश और भेजने का काम किया था। यही जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अब इनको एक अच्छा चौकीदार मिल गया है, अब ये सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, अब आप समझ लीजिए पक्का। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आपके यहाँ का समीकरण दूसरा था। हमने भी देखा और लोगों ने भी देखा, आपने उन फोटो के सहारे चुनाव को जीता है। आपके बैनर पर एक फ़ोटो होती थी मोदी जी की, एक फ़ोटो होती थी या तो योगी जी की, और एक फ़ोटो होती थी ज्ञान तिवारी की। लेकिन उस फोटो से
सीतापुर के सांसद की फ़ोटो नदारत होती थी, फिर भी आपने चुनाव जीता है। देखिए, फोटो से चुनाव नहीं जीता, हमारे यहाँ एक ही फोटो है, वो मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की फ़ोटो है। ज्ञान तिवारी जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसलिए ज्ञान तिवारी की फ़ोटो मजबूरी है, नहीं तो ज्ञान तिवारी कभी फ़ोटो के चक्कर में नहीं रहे हैं। मोदी योगी है तो सब मुमकिन है, मोदी योगी हैं तो सब मुमकिन है, और बाकी तो सब फोटोओं से कोई चुनाव नहीं जीता जाता है। फोटोओं से चुनाव जीता जाता होता तो लोग जीत गए होते, फिर दूसरा दल नहीं ढूंढते, वो अपने फोटो पे ही काम कर लेते हैं। ज्ञान तिवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे और आजीवन रहेंगे। ज्ञान तिवारी का ये जो शरीर है वो भाजपा में ही जाने वाला है, जब जाएगा तो उस पर भगवा ही लहरा के जाएगा, कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ने वाला है। भगवा ही ज्ञान तिवारी जिंदाबाद, ज्ञान तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, एक जीत का जोश आप लोग देख रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं का जोश है। और आपको बता दें कि सेवता विधानसभा सीट वो सीट है जिसको परिवार बना करके ज्ञान तिवारी ने वहां पर अपना स्थान बनाया और पूरे परिवार के साथ उन्होंने क्षेत्र को मथा, और मथने का आज नतीजा है कि फिर से एक बार जनता ने सिर माथे पर बिठाया है। इस बार आपको दोबारा जनता ने चुना है। अब आप प्राथमिकता के तौर पर सेवता के क्षेत्र में क्या क्या कराएंगे? देखिए, हम अनवरत, आप देख भी रहे होंगे, मैं निरंतर पूरे 5 साल महीने में 25 दिन अपने क्षेत्र में रहता हूं, और उससे कुछ अगर समय मिलता है तो हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। और बाकी कभी आप हमको, मैं पूरे 5 साल के विधायक के काल में एक बार मैं दिल्ली में गया था, दिल्ली गया था, वो भी पार्टी की बैठक थी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, उसमें बुलाया गया था। एक विधायक होकर के लोग जा कर के दिल्ली में कहाँ कहाँ जाते हैं, और ज्ञान तिवारी एक ऐसे विधायक हैं, अगर उन्होंने हाजिरी लगाई है तो सेवता के उस गरीब जनता के दरवाजे हाजिरी लगाने का काम किया है। इस नाते हम अपनी सेवता विधानसभा ने जो हमें सम्मान दिया है, जिस तरीके से मायावी लोग, जिस तरीके से माया जाल, जो सब कुछ था, उसके बावजूद 20-21 हज़ार की जीत कोई छोटी जीत नहीं होती है। और एक हम जैसा छोटा कार्यकर्ता जहां सामने लड़ रहा हूं, मैंने पहले भी बताया कि बगैर लहसुन प्याज का खाना, लोग अगर शाम को उनको टॉनिक नहीं मिलती है तो कहते हैं थक गए, हमारे यहाँ अगर थक गया तो कल छुट्टी करो, परसों फिर आ जाना काम करने के लिए। इस भाव से जानते हैं कि हमारा नेता कैसा है और कार्यकर्ताओं ने काम किया है। तो इस नाते हम वो हर चीज़ उन गरीबों के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए, जो एक नेता थे वो कहते थे विधानसभा सेवता में तहसील हैं 3, कहाँ कहाँ जाएं, हम वो कहाँ कहाँ नहीं जाना है, उस कहाँ कहाँ को ख़त्म करके ईश्वर चाहेगा तो इस बार हम सेवता को पहली प्रायोरिटी पे तहसील बनाने का काम करेंगे। ये मेरा मिशन भी रहेगा और ये मेरा विजन भी है, और ये वहाँ की आवश्यकता भी है लोगों की। दूसरा, कोई टाउन एरिया नगर पालिका नहीं है तो हम उसको भी देंगे ताकि और हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। मैंने लगभग 1000 सड़कें और गांव की इंटरलॉकिंग ऐसे करके बनाया। मैंने अपने कार्य का 5 साल का हिसाब किताब, मैं पहला विधायक हूं जो मैंने हिसाब किताब दिया है। आने वाले समय में कोई गांव वंचित न रह जाए जिसको हम काली पट्टी या इंटरलॉकिंग से न जोड़ दें। हर गांव में जहां कीचड़ भरा हुआ है वहां पे इंटरलॉकिंग करके, ये सारे मेरे प्रयास रहेंगे। और बाकी ईश्वर की इच्छा और मोदी जी की कृपा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की महान कृपा रहती है, और आपने देखा भी होगा, और उनकी कृपा थी, इसी कारण इतना काम हुआ है। और मुझे विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर पुनः आगे आने वाले समय में हमारी विधानसभा के लोगों को वो स्वयं में इतना प्यार करते हैं कि वो हर वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे जिसके लिए हमारे सेवता वासियों को किसी दूसरी जगह न जाना पड़े। तो आपने प्राथमिकताएं सुनी नवनिर्वाचित विधायक ज्ञान तिवारी की। तीर्थ यात्रा और क्षेत्र यात्रा के जरिए फिर एक बार विधानसभा पहुंचने का लक्ष्य आपने साध लिया है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।